Hey guys, welcome back. So this is our day 40 of 50 day DSA in C++ बायोलॉजी लर्न. ओके, तो आज का अपना टॉपिक है ग्राफ. तो ग्राफ का ये पार्ट वन है अपना. आज हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में. तो चलो वेट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले समझेंगे ग्राफ होता क्या है. अगर हम लिखे ऐसे ग्राफ, कोई पूछे ग्राफ क्या है, तो पहला चीज़ अपने दिमाग में आएगा, एक तो डेटा स्ट्रक्चर है. ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड थिंग, अगर इसे एक्चुअल मीनिंग समझे तो सीधा हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस. ठीक है, ग्राफ को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस. अब हम समझेंगे नोड क्या होता है, एज क्या होता है. तो मान लो अगर इसका हम तुम्हें बताया, नोड तो तुम्हें पता है, नोड हम ऐसे बनाते थे, कुछ डेटा रहता था, कुछ पॉइंटर होते थे. कभी नेक्स्ट का, कभी प्रीवियस का, कभी लेफ्ट का, कभी राइट का, इस टाइप से. ठीक है, डेटा और पॉइंटर होते थे. एंड एजेज, एजेज क्या हो जाएंगे? एजेज काम करेंगे हमारे. एजेज अगर हम समझे, एजेज वी कैन से एजेज एक रोड मान लो, रोड या वे टू कनेक्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं? जैसे कि दो नोड को चेक हमें कनेक्ट करना है, वे टू कनेक्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन और टू नोड्स. दोनों को कनेक्ट करने के बीच में जो आएगा, जैसे ये एक नोड है, नोड वन, N1 एंड N2, इन दोनों के बीच एक कनेक्ट करना है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एज. ठीक है, ये है अपना नोड. आया समझ? सिंपल सा. देखो, आगे समझते हैं. अब हम समझेंगे इसका दिखता कैसे है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है. रिप्रेजेंटेशन, तो देखो क्या होता है. बहुत सारा नोड ले लो, एक यहाँ ले लो, यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो. ठीक है, ये है तुम्हारा बहुत सारे नोड. क्या है? ब्लू कलर मीन्स सॉरी, नोड्स. उसके बाद देखो, ये जो अपना ऑरेंज कलर है, इससे हम एज डिफाइन करेंगे. एजेस, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, 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 इससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम. ठीक है, हम इसे इससे भी कर सकते हैं, कुछ भी, बट ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, बस इतना रह जाते हैं. ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, ये क्या है? एजेस. ये क्या है? नोड. ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा. नोड रहेंगे और एज रहेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ऐसे. ये नहीं कि हमेशा कनेक्ट रहें, ये ऐसा भी होता है, ये कनेक्टेड है, यहाँ वाले कनेक्टेड है ऐसे. लेकिन ये पूरा एक ग्राफ है. ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ है, लेकिन यहाँ क्या है? ये कनेक्टेड, यहाँ से डिसकनेक्टेड है. ठीक है, लेकिन ये एक ही ग्राफ है, इसका दो कंपोनेंट बोल सकते हैं हम. ये कंपोनेंट एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ऐसे. ठीक है, तो ग्राफ अगर हम नॉर्मल क्या समझे, नॉर्मल कैसा दिखेगा? नॉर्मल हमें दिखेगा लाइक नोड, 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 नोड. ठीक है, ऐसे मान लो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है. ठीक है, इतना कुछ हो गया. ये रहा नोड, ये रहा एजेस. दो चीजें. ठीक है, अब देखो, ग्राफ तो कैसा दिखेगा समझ गए, क्या क्या होता है समझ गए. ठीक है, और भी बहुत टाइप है. टाइप्स हम देख लेते हैं पहले. टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है, पहला, फर्स्ट क्या रहेगा? एक तो अनडायरेक्टेड, जो अभी हम देखें, अभी सारा कुछ देखेंगे एक एक करके. अनडायरेक्टेड. सेकंड, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा डायरेक्टेड. ठीक है, अनडायरेक्टेड में फिर से दो टाइप. डायरेक्टेड में दो टाइप, मतलब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मतलब ये गिनोगे तो बहुत सारा हो जाएगा. ठीक है, एक होता है वेटेड, एक होता है अनवेटेड.
इसमें भी क्या, वेटेड, अनवेटेड। ठीक है। ग्राफ क्या है, पहले तो एक डायरेक्टेड ग्राफ बोल लेंगे, एक अनडायरेक्टेड। उसके अंदर भी दो टाइप होंगे, वेटेड भी हो सकता है, अनवेटेड भी हो सकता है, दोनों। और एक और टाइप हो सकता है, वेटेड है, ये तो साइक्लिक हो सकता है, असाइक्लिक हो सकता है। इसमें भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, असाइक्लिक होगा। इसमें भी साइक्लिक हो सकता है, असाइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक, असाइक्लिक। इतने टाइप पॉसिबल है। ठीक है, तो हम ऐसे तुम्हें दिखाते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं, पहले अनडायरेक्टेड बनाते हैं। पहला बनाएंगे हम अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड कैसा दिखेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड में हम क्या बोल रहे हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। अनडायरेक्टेड मतलब अनडायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल सा बोल गई। ठीक है, इसी को हम कॉपी अगर कर ले और हर बार हम बनाएं, इसमें कुछ कुछ ऐड करना होगा, कंट्रोल सी कर लिए। अब हमें बनाना है नेक्स्ट, अनडायरेक्टेड हो गया। अनडायरेक्टेड के अंदर क्या था, वेटेड। ठीक है, अनडायरेक्टेड वेटेड, अनडायरेक्टेड वेटेड। वेटेड में क्या होगा, बस वेट दिया होगा किसका, जो एज है, ये हमें बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाने का वेट कितना है। तो हमें कुछ क्या दिया होगा, वेट दिया होगा। ठीक है, ये रहा वेटेड। वेटेड में यहाँ जैसे 5 है इसका वेट, इसका 9, यहाँ इसका 6, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेट मतलब क्या दिया हुआ, ये है वेट, वेट कह सकते हैं। लाइक हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये है एक शहर है, सिटी 1, दिस इज आवर सिटी 2, एंड वी हैव वन पाथ टू कनेक्ट देम। ओके, सिटी 1 है, सिटी 2, एंड अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो उसका कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज। वी कैन से 5। ओके, या तो कह सकते हो 5 किलोमीटर है दूर, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी समझ सकते हो, कॉस्ट समझ सकते हो, इन दोनों के बीच में जाने में कितना टाइम लग रहा है, या ऐसा कितने रुपए लग रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो वेट इसका है यहाँ से यहाँ जाने का 5। तो वेटेड में क्या होगा, वेट दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर अनवेटेड की बात है, क्या क्या देख लिया, अनडायरेक्टेड कैसा दिखेगा, वेटेड कैसा दिखेगा, अनवेटेड नॉर्मल, यही अनवेटेड। यहाँ हम एक बार फिर से करते हैं, अनडायरेक्टेड, अनवेटेड। ठीक है, ये रहा अनवेटेड, इसमें वेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं, साइक्लिक का साइक्लिक। इसमें साइक्लिक का साइक्लिक कैसे बताएंगे, देखो, अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अनडायरेक्टेड साइक्लिक। अनडायरेक्टेड साइक्लिक में क्या होगा, से अगर हम पेस्ट किए तो साइकिल बना रहा नहीं, ये देखो, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, मान लो यहाँ से किए, यहाँ गए, वापस यहाँ आए, फिर वापस यहाँ, फिर वापस यहीं आ गए। एक साइकिल यहाँ बन रहा है, एक साइकिल यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये एक और साइकिल बन रहा है यहाँ से, ऐसे अगर पूरा देखो तो साइकिल बन रहा है, यस। क्या बोलेंगे, साइकिल बन रहा है। ठीक है, इसमें साइकिल बन रहा है। और क्या बोल सकते हैं, देखो बहुत टाइप और निकल सकते हैं, साइक्लिक है, साइक्लिक में भी दो टाइप कर सकते हैं, एक तो ये अनवेटेड हो गया, वेट में वेट दिया हुआ होगा। तो बेसिक से तुम समझो, छोड़ो इतना, ऐसे मतलब हर एक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कराने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा। देखो क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, फिर से टाइप्स ऑफ ग्राफ। पहला डायरेक्टेड, दूसरा अनडायरेक्टेड। ठीक है, दो चीज़ें। और एक और चीज़ देख सकते हैं, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। इसमें हम देख सकते हैं वेटेड, अनवेटेड। ठीक है, देखो वेटेड भी हो सकता है, अनवेटेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड में भी अनडायरेक्टेड में भी, ऐसा केस देखते हैं। जैसे मैं ऊपर ही तुम्हें बता दिया था, अब उसके नीचे भी एक लिख सकते हैं ऐसे, ये बता रहा, साइक्लिक है,
ठीक है। अच्छा, वेटेड में साइक्लिक हो सकता है, असाइक्लिक हो सकता है, बिना वेटेड का भी साइक्लिक असाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ। तो मैं अगर नॉर्मल नॉर्मल तुम्हें एक ही चीज़ में बता दूं, ज़्यादा हम हैवी नहीं करते, ज़्यादा नहीं बनाते, एक ही चीज़ को, ये रहा अपना। अगर ये देखें, ये क्या है, हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो अनडायरेक्टेड है, साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, साइकिल बन रहा है ना। और क्या, अनवेटेड है, अनडायरेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड है, अनवेटेड भी है, अनवेटेड। देखो, वेट नहीं दिया हुआ, साइकिल बन रहा, अनडायरेक्टेड है, तीन चीज़ें हमें पता चल गई यहाँ से। इसके लिए हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। अब डायरेक्टेड में घुसते हैं। डायरेक्शन में क्या होगा, ये जैसे है, तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन ही ऐसा है, यहाँ से ऐसे, 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 ये डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड। ठीक है। अब इसमें देखो साइकिल बन रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, बस यहीं आ पा रहा, वापस नहीं मिल पाया। अगर इसको देखे तो ये यहाँ से यहीं आ पा रहा, ये यहाँ से यहीं जा पा रहा, तो यहाँ तो नहीं से बन रहा साइकिल, यहाँ से यहीं आ पा रहा, फिर यहाँ से यहाँ जा पा रहा, यहाँ से यहाँ, ये भी साइकिल नहीं बना, तो असाइक्लिक बोल देंगे। और क्या, अनवेटेड है, अनवेटेड। ठीक है, तो देखो, और समझते हैं। ठीक है, ये रहा, यहाँ कुछ दिया हुआ, 2 4 6 2 3। ये क्या क्या है, एक तो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है, हमें पता चल गया, डायरेक्शन दिया हुआ है। वेटेड भी है, और वेटेड के साथ साइक्लिक है नहीं, ये देखते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आया, ऐसे ऐसे ऐसे, वापस यहीं आ गया, तो साइक्लिक भी है, साइकिल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन दिया होगा डायरेक्टेड में, अनडायरेक्टेड में डायरेक्शन नहीं होगा, वेटेड में वेट दिया हुआ होगा, अनवेटेड में नहीं होगा, साइक्लिंग में साइकिल फॉर्म करेगा, असाइक्लिक में नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसे हम ओवरऑल लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड वेटेड साइक्लिक ग्राफ। क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड वेटेड साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो तुम्हें टाइप्स पर समझ आ गए, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी है। अब देखो, अब हम एक एक बात करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टर्म है, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले नोड की, उसके बाद अपने पता है एज। ठीक है, नोड और एज की बात करते हैं। तो नोड क्या बोलेंगे हम, जैसे हम बोलेंगे नोड में क्या करेंगे, नोड में डेटा भी होगा, तो इसको बोल सकते हैं एंटिटी, एंटिटी टू स्टोर डेटा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, एंटिटी टू स्टोर डेटा, डेटा स्टोर करेगा नोड, और एजेस क्या करेगा, कनेक्टिंग बोल देगा, कनेक्टिंग टू नोड, टू और मोर नोड्स, नोड्स बोल देता हूँ, कनेक्टिंग नोड्स। ओके, दो चीज पता चल गया। एज हमें पता चल गया क्या होता है, नोड को कनेक्ट करता है, एंटिटी सॉरी, नोड क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को, और एज क्या करता है, नोड को कनेक्ट करता है, दो चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें लिखना है जैसे डिग्री, डिग्री बता रहे हैं किसी का भी, डिग्री ऑफ वी बोल रहे हैं। अगर तो वी जो है अपना, वी एक नोड होगा, तो उस नोड से कितनी एज कनेक्टेड है, वी से कितने एजेस कनेक्टेड है। तो हम सबका अगर डिग्री यहाँ लिखने जाए, तो चलो इसका लिखते हैं, ये रहा वी, इसका डिग्री लिखते हैं, डिग्री ऑफ वी कनेक्ट, कितना कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये, एक ये, दो। इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, एक इन डिग्री है जो आ रहा, एक आउट डिग्री है जो जा रहा। ठीक है, इसमें भी दो चीज बता सकते हैं और। ठीक है, एक मतलब इन डिग्री, क्या हो जाएगा, डिग्री में एक तो इन डिग्री होता है, एक होता है आउट डिग्री। इन डिग्री में क्या होता है, इन डिग्री में
जितने इन हो रहे हो, इन हो, इसमें क्या होगा, जितने आउट होंगे। ठीक है। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, इन में क्या है, अगर ये वी है तो आ रहा, और ये अगर वी है तो आउट डिग्री में ऐसे जा रहा। आए बात समझ, डेट्स इट। तो हमें इतना समझ तो आ गया, ग्राफ क्या होता है, टाइप समझ गए, कुछ कुछ टर्म समझ गए। अब देखो, मान लो अपने पास ऐसा है, एक और बनाते हैं अभी ग्राफ। ग्राफ ऐसा ही बना लेते हैं। कुछ कुछ यहाँ वैल्यू है, मान लो वैल्यू की जगह अभी दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, इतना रहा। हमें क्या निकालना, पाथ अगर देखना। ठीक है, हमें ए से ई तक का पाथ देखना। ए से ई जाना है, हमें ए से ई जाना है। तो क्या क्या पाथ हो सकते हैं, ए से पहले डी जाओ, डी से फिर ई जाओ। एक तो पाथ ये है, ए से डी, डी से ई। ठीक है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है, ए से हम डी जाएंगे, लेकिन डी से फिर सी चले जाएंगे, सी से ई जाएंगे। ए से डी जाएंगे, डी से फिर सी चले जाएंगे, सी से फिर ई चले जाएंगे। ये हुआ दो पाथ। सेकेंड, ए से हम बी चले जाएंगे, ए से हम बी चले जाएंगे, बी से फिर सी जाएंगे, बी से फिर सी जाएंगे, सी से हम एक तो डी जा सकते हैं, डी के बाद ई आ सकते हैं, डी के बाद ई। या तो हो सकता है ए के बाद बी चले जाएं, बी के बाद सी चले जाएं, सी के बाद ई चले जाएं। इतने पाथ पाथ पॉसिबल है ए से ई जाने के सिर्फ। अगर ई से ए से ई जाना है हमें, तो कितने पाथ है, कैसे कैसे जा सकते हैं, देखो ए के बाद डी जाओ, ए के बाद डी जाओ, डी के बाद ई आओ, पहुंच गए। सेकेंड, ए के बाद डी के बाद सी, ए के बाद जाओ डी, डी के बाद सी जाओ, सी के बाद ई आओ, पहुंच गए। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये सब हटा देते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से ड्राई रन करके दिखाता हूँ कैसे जा रहे हैं। ये रहा। ठीक है, एक पॉइंटर लेते हैं अपना, और वेट 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 वेट। हाँ, चलो मान लो हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से ई तक जा रहे हैं। ठीक है, ए से ई जा रहे हैं, तो ए से पहले क्या जाएंगे, ए डी ई। ए है, डी है, ई है, ऐसे गए हम। ठीक है, ए डी ई, एक ये बात हुआ। सेकंड बात है ए डी सी ई, ए डी सी ई, ऐसे जा रहे ए डी सी ई। ठीक है, दो बात। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ऐसे जा रहे हैं ए बी सी डी ई, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक, अब हम चाहे ए बी सी ई जा सकते हैं, ए बी सी ई जा सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इतने पाथ पॉसिबल है। आ रही है समझ। तो पाथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे जाना है। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है, कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, पाथ हमें समझ आ गया। ऐसा पाथ क्यों होता है जरूरी, जैसे मान लो अगर ये वेटेड होता, अगर ये वेटेड होता, वेटेड होता तो यहाँ क्या होता, 2 3 1 6 9 5। ठीक है, तो हम सबका वेट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर हमें वेट निकालना हो, तो ए से डी का है, ए से डी का है 2, और डी से ई का है, डी से ई का है 9। तो ये टोटल इसमें कितना लगेगा, 9 to 11। ए से डी का है 2, डी से सी का है, डी से सी का 6 है, सी से ई का, सी से ई का 5 है। ये टोटल कितना लग गया, 2 6 8 5 13। ए से बी का है, ए से बी का 3, बी टू सी वी हैव 1, एंड आफ्टर सी, सी टू डी, सी टू डी 6, डी टू ई, डी टू ई 9। दिस विल बिकम 3 1 4 6 10 एंड 9, 90, 19 हो गया। नेक्स्ट, we have a path A B C E, A B, A to B, our cost will be 3, B to C, cost will be 1, C to E, cost will be 5. This will become 3 1 4 and 5 9। तो देखो, हमें देखो हम क्या चाहेंगे, कि अगर हमें क्या है, कम टाइम में पहुंचना है या फिर कम कॉस्ट में पहुंचना है, तो हम कौन सा चुनेंगे, जो इसमें से मिनिमम होगा 9, दिस वन। दिस इज आवर बेस्ट अप्रोच, दिस इज आवर बेस्ट पाथ, वी कैन से मिनिमम कॉस्ट पाथ, मिनिमम कॉस्ट पाथ। ठीक है, इसमें बहुत कम खर्चा में हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कौन वाला रास्ता हुआ ये हुआ, यहाँ से कलर चेंज करते हैं ऐसे। ठीक है, आई बात समझ। तो पाथ किस लिए जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें पाथ भी देखना आ गया, टाइप्स देख लिए सारा। अब हम चलो
थोड़ा सा कुछ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। मान लो ग्राफ को ऐसे हमें स्टोर करना है। ग्राफ को हम ऐसे दिखा नहीं सकते, ऐसे बनाकर थोड़ी दिखाएंगे डेटाबेस में। अगर हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में डील कर रहे हैं तो हम ऐसे थोड़ी बनाने जाएंगे बार बार। ऐसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफ का क्या बोल सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन। डेटा अगर हमें देना है तो हम ग्राफ बनाकर तो देंगे। डेटा देगा किसी एरे में, लिंक लिस्ट में, ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है? ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, एंड सी मैट्रिक्स। ठीक है, एक होगा एडजेंसी लिस्ट, वी कैन से लिस्ट। देखो, एक तो मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक लिस्ट, दोनों चीज बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स। पहला है एडजेंसी मैट्रिक्स, ऐसा दिखेगा। बात करें एडजेंसी मैट्रिक्स की। ठीक है, मान लो हमें इनपुट दिया हुआ है कुछ, जैसे एम दिया हुआ जो है नंबर ऑफ नोड्स। एम दिया हुआ जो है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, दो चीजें दी है। तो मान लो अभी क्या है, एन और एम दिया हुआ है। एन क्या है? 3 है। एम भी अपना 3 ही है। ठीक है, और अपना ये दिया हुआ तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। ये रहा अपना 0, ये रहा 1, ये रहा 2। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से ऐसे। इसको डायरेक्शन दे देते हैं इस टाइप से इधर, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ दे देते हैं। ये डायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टेड, अनवेटेड और असाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं? एक तो डायरेक्टेड है, वेट नहीं है तो अनवेटेड है, और साइकिल बन रहा है या नहीं? देखो, साइकिल तो बन रहा है। साइकिल ऐसे जाओगे, जा सकते हो, साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो इससे हमें अभी कुछ मतलब नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो किससे कनेक्टेड है। जीरो किससे कनेक्टेड है? वन से। ठीक है, वन कनेक्टेड है दो से, वन कनेक्टेड टू से, टू कनेक्टेड है जीरो से, टू कनेक्टेड है जीरो से। तो जीरो किससे कनेक्टेड है? वन से। सिर्फ आउट वाला देखते हैं, इन वाला नहीं देखते। ठीक है, वन कनेक्टेड है टू से, टू कनेक्टेड है जीरो से, ये हमारे हमें पता है। चलो, अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जैसा हम बनाते हैं इसे। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, ये रहा। एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3 बाई 3 का। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें यहाँ? एक तो चाहिए 0 1 एंड 2, 0 1 2, इतना कुछ है अपने पास। ठीक है, तो हम देखते हैं जीरो जीरो से कनेक्ट है क्या? जीरो जीरो से कनेक्ट है? नहीं, खुद से नहीं कनेक्ट है, तो यहाँ जीरो दे देंगे। ठीक है, जीरो वन से कनेक्टेड है? जीरो वन से कनेक्टेड है? हाँ, जीरो वन से कनेक्टेड है तो वन दे दिए। जीरो क्या टू से कनेक्टेड है? जीरो क्या टू से नहीं है? जीरो टू से कनेक्टेड नहीं है, टू जीरो से है ये कह सकते हैं, लेकिन जीरो टू से नहीं है, तो यहाँ जीरो दे दिए। नेक्स्ट, वन जीरो से है क्या? वन जीरो से है? नहीं है। वन वन से है? नहीं है। वन टू से है? वन टू से है, यहाँ वन जीरो। टू जीरो से है? ओ वेट, टू जीरो से है? हाँ है, वन। टू वन से है? टू वन से नहीं है। टू टू से है? नहीं है। तो अपना बना ये रिप्रेजेंटेशन रहा, इस ग्राफ का ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। हमारे पास क्या क्या कनेक्टेड है? वन, यानी कि जीरो वन से कनेक्टेड होगा, देन वन टू से कनेक्टेड होगा, टू जीरो से कनेक्टेड है। इतना कुछ पता है हमें। ठीक है, तो एक तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। तो एक अभी हम इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, अभी समझो बस। क्या है तुम्हारे पास? नंबर ऑफ नोड्स थे, एजेस थे, और ये ग्राफ का डेटा रखा हुआ था, जीरो किससे कनेक्टेड ऐसे हमें पता है। ठीक है, और ये क्या है? उसे हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इससे बोल देंगे एडजेंसी मैट्रिक्स। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज जो हम ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसमें ध्यान देना, हर जगह हम यही यूज करेंगे, एडजेंसी लिस्ट। तो लिस्ट कैसे काम करेगा ये देखो। वहां तो हम डायरेक्ट बनाते हैं, अनडायरेक्ट बना के देखते हैं अनडायरेक्ट में कैसे काम करेगा। ये रहा, इसको बोल देते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, 0 देन 1 2
3 and 4 ये वैल्यू है। तो हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट बनानी है। तो जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये किससे कनेक्टेड है ये बताएंगे हम। ठीक है, ये रहा लिस्ट, ये रहा नोड, ये नोड किससे किससे कनेक्टेड है। तो आज हम लिखते हैं 0 किससे कनेक्टेड, तो 1 से 4 से डायरेक्ट कनेक्टेड किससे, ये दो, इसका एज है 1 और 4, 1 and 4। 1 किससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है तो 0 से, सेकेंड 1 से, सॉरी ये क्या है, 3 है ना, एक तो 0 से, एक तो 0, ये भी है 2 है, और 3 है, तीन चीज़ें। 2 किससे कनेक्टेड है, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, मतलब 1 और 3, 1 और 3। 3 का देखें, 3 का कनेक्ट है 1 2 3 चीज़ें, 1 2 और 4, 1 2 और 4। 4 किससे कनेक्ट है, दो चीज़, 2 से, 0 से और 3 से, 0 से और 3 से। ये रहा लिस्ट, कौन किससे कनेक्ट है बस बता रहे, 0 1 से या 4 से, 1 0 से 2 से 4 3 से। अनडायरेक्टेड है तो 0 1 से होगा तो 1 0 से भी होगा। ठीक है, ये रहा अपना लिस्ट। आई होप समझ आ गया। मैट्रिक्स समझ गए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिस्ट भी समझ गए कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चीज देख चुके हैं, एडजेंसी लिस्ट भी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, थोड़ा कोड वर्ड भी कर ले। कितना टाइम लगा दिए हम, 25 मिनट लगा दिए सिर्फ ऐसे बेसिक देखने में, चलेगा, डोंट वरी। अभी हम आगे करेंगे सारा कुछ। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहला चीज इम्प्लीमेंटेशन। सब ठीक है, चलो इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें चाहिए, क्या चाहिए था, एक तो नोड चाहिए था, फिर लिस्ट चाहिए था, ऐसा था ना। यहाँ नोड रखते थे, इसका जिस से कनेक्टेड है लिस्ट बनाते थे। तो इसके लिए हम एक क्या बना दें, मैप बना देंगे, इन दोनों को मैप करा देंगे। मैप क्या क्या चाहिए, एक तो नोड चाहिए, तो नोड का वैल्यू रख सकते हैं, तो अगर वो नोड का वैल्यू रखे तो इंट, ठीक है। और लिस्ट रखे तो एक वेक्टर बना लेते हैं, या फिर लिस्ट कुछ भी, लिस्ट बना लो इंट टाइप का, ठीक है। सॉरी, एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। आया समझ, क्या है, इंट है और लिस्ट है। ये नोड का क्या रखे होंगे, डेटा, ठीक है, इंट टाइप का, और उसके अंदर एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है, मतलब ये किस किस से कनेक्टेड है, ये रहा एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। अब अपने पास दो केसेस हैं, डायरेक्टेड का, अनडायरेक्टेड का। डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में देखो क्या होगा, अगर यू और वी दो है तो यू भी से कनेक्टेड होगा, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन भी यू से कनेक्टेड है, ये नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कोई एक दिया होगा, भी यू से कनेक्टेड, से यू बी से कनेक्टेड मतलब, ठीक है। और अनडायरेक्टेड में यू बी से भी कनेक्टेड है, वी यू से भी कनेक्टेड, दोनों है। ऐसे कर दो, मतलब समझने के लिए, लेकिन रखेंगे ऐसे ही। तो ये क्या बोलोगे, यू बी से कनेक्टेड, वी यू से कनेक्टेड है, यू टू यू कनेक्टेड है वी, और वी कनेक्टेड है यू। यहाँ क्या है, यू कनेक्टेड है वी ओनली, ठीक है, डेट्स इट। तो इतना कुछ समझ आ गया। और क्या कर सकते हैं, हम बना लेते हैं, चलो एडजेंसी लिस्ट बना के देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करें, सीधा सीधा कोड लिखे या फिर पहले बता दूं। तो मान लो क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक तो हमें चाहिए होगा, अगर एज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यू और वी है, ठीक है। तो एडजेंसी जो यू है, मतलब पहला वाला एलिमेंट डॉट, उसमें पुश कर देंगे क्या, सॉरी पुश बैक जो वी है। तो ये कनेक्ट हो गया यू से वी, यू से वी कनेक्ट हुआ, ठीक है। ठीक है, यू से वी तो कनेक्ट कर लिए। अब हमें वी से यू कनेक्ट करना है कि नहीं, ये बताएगा। अगर ये डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है तो डेट्स इट, इतना ही होगा। बट अगर ये अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड, तो क्या कर देंगे, एडजेंसी वी को भी कनेक्ट कर देंगे, वी में पुश बैक कर देंगे यू को, डेट्स इट। डायरेक्टेड हो तो इतना ही रहेगा, डायरेक्टेड हो तो ये रहेगा सिर्फ,
अनडायरेक्टेड है तो ये पूरा रहेगा। ठीक है, तो चलो सीधा अभी हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ का क्लास बनाते हैं यहाँ। ठीक है, यूजिंग, वेट वेट, यूजिंग एम स्पेस std। ठीक है, अब आ जाओ, क्या है, क्लास ग्राफ। ठीक है, थोड़ा जूम कर ले। अब ठीक है, अब क्या दे देंगे, हमें कुछ कुछ चाहिए, पब्लिक में बना देते हैं लिस्ट। पब्लिक में बना देते हैं, क्या था आपके पास, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर मैप इन था, और क्या था, लिस्ट था इन टाइप का। इसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देंगे, एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो चाहिए, एस इंक्लूड कर लेंगे। एक तो अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर, एक हैश इंक्लूड कर लेंगे लिस्ट को। ठीक है, दो चीज़ें। अब हमें क्या करना है, ये तो बन गया। अब हमें मान लो हमें देखना है, जैसे अ, हम बनाएंगे एज, वाइड एड एजेस, एड एज सिर्फ रखते हैं। ठीक है, क्या क्या चाहिए, एक इंट यू चाहिए, इंट वी चाहिए, दो चीज़ें, और एक हम डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, बूल टाइप का ले लेंगे डायरेक्शन, ये हमें बताएगा डायरेक्शन दोनों तरफ का है, एक तरफ का है, मतलब डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन जीरो है मतलब क्या, दोनों तरफ जाएगा, वन है मतलब एक तरफ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, एडजेंसी लिस्ट यू में क्या कर दो, पुश बैक कर दो, बी एक काम, इफ डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब डायरेक्ट अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है तो क्या करना है, हमें वी को यू से भी कनेक्ट करना है। एजेंसी लिस्ट वी डॉट पुश बैक, क्या कर दिए, यू। ठीक है, यहाँ तो एज कर लिए ऐड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या इसे पॉइंट, अरे क्या बोलते हैं इसे, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एजेंसी लिस्ट। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं, अब तो क्या करेंगे, फोर, क्या क्या ले लेंगे, ऑटो, ऑटो आई लेते हैं किसमें, एजेंसी लिस्ट में, लिस्ट में हम आई ले दिए। ठीक है, सी आउट करते हैं, आई का जो है फर्स्ट वाला, आई का फर्स्ट वाला, और सॉरी आई डॉट फर्स्ट होता है, आई डॉट फर्स्ट। ठीक है, और एक ऐसे दे देते हैं, एरो देते हैं यहाँ से समझने के लिए सिर्फ, मतलब अच्छा लगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक फोर लूप और लेते हैं, ऑटो, क्या बोल रहे, जे बोल लेते हैं किसमें, आई का सेकेंड वाला हम देख रहे हैं, आई का सेकेंड वाला। जैसे कि लिस्ट में आ गए, लिस्ट में दो चीज़ें थी अपने पास, एक इन था, एक लिस्ट था, तो हम ये रहा फर्स्ट, ये रहा अपना लिस्ट सेकेंड। ठीक है, तो हम नोड लिए, पहले सबसे पहले आई लिए ये पूरे में। ठीक है, और आई का ये फर्स्ट हो गया, ये आई का सेकेंड हो गया, तो आई के सेकेंड में जाएंगे हम, आई के सेकेंड में, और आई के सेकेंड में गए जे है, तो और जे को प्रिंट करा लो, सी आउट करा लो जे को विथ स्पेस। ये हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलो तो हर बार क्या करो, लाइन चेंज कर दो, डेट्स इट। अब प्रिंट भी हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ से कुछ डेटा भेजें, तब तो प्रिंट कराएंगे। क्या दिक्कत हो रहा, ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ से ये सब हटाते हैं। क्या करेंगे, हमें ग्राफ को कॉल करना है, उससे पहले कुछ केसेस है, इंट एन और एम ले लो, दो चीज़ें इनपुट लेना है हमें, तो सी इन कर लेते हैं, एन और एम, मतलब नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, सी आउट, एंटर, नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस।
है, दोनों चीज यहाँ इनपुट ले लेंगे। अब हमें ठीक कनेक्ट करना था, ठीक है, तो ग्राफ कॉल करते हैं, ग्राफ जी बोल दिए। ठीक है, अब हम सब इसमें करेंगे, तो फोर लूप एक चला लेते हैं, फोर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन जितने अपने पास एज होंगे, ठीक है, लेस देन एम तक जाएंगे। ठीक, आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, जितने एज है उतने बार हमें चलाना है। क्या करेंगे हम, एक लेंगे इंट यू और वी, और हम सी आउट करा देंगे, सी आउट करा देंगे क्या कि इंटर इंटर नोड वैल्यू, नोड वैल्यू फॉर यू एंड वी। ठीक है, इसमें हम क्या दोनों इनपुट दे रहे हैं, सी इन यू और वी, कौन किससे कनेक्टेड है ये पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें ऐड कर दे जाना है। ठीक है, तो जी में हम क्या करें, ऐड एज। ठीक है, क्या क्या पास करेंगे, यू पास करेंगे, यू पास करेंगे, वी पास करेंगे, और डायरेक्शन जीरो दे दो या वन, तो जीरो दे दिए मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है, तो जी डॉट प्रिंट एडिजेंसी लिस्ट। क्या पास करना है यहाँ से, बस कॉल करना है, पास कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम कुछ बना लेते हैं और इनपुट देंगे। पहले हमें इनपुट क्या देना है, ये देखो, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ दे देते हैं जीरो, ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, ये रहा फाइव, बस फोर। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर। अब हमें क्या करना है, जीरो वन से कनेक्ट है, जीरो किससे कनेक्ट है, वन से, और जीरो वन से दे दिए, वन को कनेक्ट कर देते हैं, अनडायरेक्टेड है तो वन जीरो से भी हो जाएगा। ठीक है, अब वन का देखते हैं, जीरो थ्री से भी है, बट जीरो वन से, जीरो थ्री से भी है, ऐसा बोल देते हैं ना, यू और वी का देना है, यू इसको बोल दिए, वी इसको बोल दिए। ठीक है, यू ये है, फिर वी और देखते हैं, इसे कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे, ये देखो, इनपुट लेना है, मान लो यहाँ हम लिख लेते हैं सब, लिस्ट हम खुद से बनाते हैं, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलो पहले लिस्ट बना लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहाँ लिखना जीरो किससे कनेक्टेड है, वन से, थ्री से, वन किससे कनेक्टेड है, जीरो से, टू से और फोर से, जीरो टू फोर। टू किससे कनेक्टेड है, वन से, थ्री से, फोर से, वन से, थ्री से, फोर से। थ्री किससे कनेक्टेड है, थ्री किससे कनेक्टेड, जीरो से और टू से, जीरो से और टू से। फोर किससे कनेक्टेड है, वन से और टू से, वन से और टू से। फोर कनेक्टेड है दो से। ठीक है, इतना कुछ बनेगा। तो हमें क्या बनना है, जीरो किससे कनेक्टेड है, वन से, और जीरो किससे कनेक्टेड है, थ्री से, एक केस। ठीक है, तो जीरो को वन से कनेक्ट कर दिए, थ्री से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और डायरेक्शन जीरो है, तो मतलब ये थ्री जीरो से भी होगा, वन से भी होगा। तो हमें इनपुट क्या देना है, ये देखो, इनपुट क्या देना है ये लिखते हैं यहाँ। हमें देना है जैसे एन क्या है, एक दो तीन चार पाँच, एन इक्वल टू पाँच। एम क्या है, एच एच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एज सिक्स है, दो दो चार दो छः। ठीक है, ये दो चीज़ें, और हमें ऐसे कनेक्शन देना है, जीरो से वन, एक, जीरो से थ्री, दो दे दिए, जीरो से वन और थ्री। वन की ले लेंगे, वन से, जीरो तो हो चुका होगा, वन से क्या देना है, टू देना है, वन से फोर देना है। ठीक है, वन से हो गया, अब टू से देखना है, टू से क्या क्या हो सकता है, टू से तो वन है, तो वन से टू दे दिए, दोनों बात बराबर, वन से टू दे दिए, तो टू से वन चला गया, टू से फोर जाना है, टू से फोर चले जाओ, टू से थ्री भी जाओ। ठीक है, टू का हो गया, थ्री का देखिए, अगर थ्री से जीरो का, थ्री से जीरो का है लिखा हुआ, जीरो से थ्री या थ्री से जीरो का बराबर, थ्री से टू का, टू से थ्री का यहाँ लिखा हुआ है, थ्री का तो हो गया। अब फोर का देखो, फोर का क्या कह सकते हैं, फोर का वन से, वन का फोर से है, वन का फोर से हो चुका है। ठीक है, फोर का टू से भी हो चुका है। तो ये रहा इनपुट अपना, ये रहा इनपुट, और अपना आउटपुट में आना चाहिए ये। ठीक है, इनपुट रहा इतना। चलो आ जाओ, इनपुट देते हैं। ठीक है, रन करो, इंटर नंबर ऑफ सी आउट, ये क्या दिक्कत है, जी के जे, इंक्रीमेंट में इनवैलिड ऑपरेटर कुछ है। अच्छा, ये सिंगल ये था, एक और करते हैं, और क्या था, एज एज एज,
ऐड एज, अच्छा एज का स्पेलिंग है ए डी जी, जी यहाँ डॉट होगा। अब चलो ठीक है, देखते हैं, एरर हुआ तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स क्या थे और एजेस, नंबर ऑफ नोट्स और एजेस क्या थे, 5 और 6, नंबर ऑफ नोट थे 5 और एजेस था 6। डन। यू और वी का वैल्यू मांग रहा, यू रहा ये और वी रहा, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, 0 से 3, 0 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4 हो गया, 1 से 4 हुआ तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 4 और 2 से 3, 2 से 3 बन गया। तो देखो प्रिंट क्या हुआ, ऐसे मतलब, चलो प्रिंट करने से टाइम कुछ लिख देते हैं यहाँ, सी आउट करा देते हैं, प्रिंटिंग द लिस्ट। ठीक है, अब इनपुट तो हमें लिखना तो था, हम एक ही बार में दे सकते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं, एक बार में दे देंगे 5 6, ठीक है, 0 1, छोड़ो लिख लेंगे, कोई तो ऐसा दिक्कत है नहीं। तो लिस्ट अगर तुम देखो तो ये रहा, यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कॉपी कर लिए और यहाँ रख के दिखाते हैं तुम्हें सेम है या नहीं। ठीक है, हमें वेरीफाई करना था, ये रहा, ये जो कॉपी करके लाया। तो चलो, ये जैसे रैंडम ऑर्डर में दिया, रैंडम ऐसे जैसे हम बोलेंगे 4 1 और 2 से कनेक्टेड है, 4 1 2 से कनेक्टेड, डन। 2 1 4 3 से कनेक्टेड है, 2 1 4 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। 3 0 और 2 से, 3 0 और 2 से, 1 0 2 4 से, 0 2 4 से, 0 1 3 से, 1 3 से। तो सब ठीक है, सही आ रहा है, तो लिस्ट अपना बन के आ गया। ठीक है, अब इसे अगर वापस से रन करें तो फिर से वापस डालना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन बस ये है कि ये हम एक अक्षर लिखें कि प्रिंट करना बता देगा। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अगर यही हम एक बनाते हैं डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका इनपुट देना होगा। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं, छोटा सा 0 से 1 कर लेते हैं और ये 2 कर लेते हैं, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो एन क्या हो गया 3, एम क्या हो गया 3, दोनों 3, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, यही कनेक्शन है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, 0 से 1, यही आंसर भी आएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है, 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 0 है, ये 1 पास करते हैं, डायरेक्शन में 1 पास करते हैं, मतलब डायरेक्टेड है। क्या होगा, 3 और 3, क्या दिए, 3 3 दे दिए। 0 1 से, वेट वेट, 0 1 लिख दिए हैं तो 0 2 लिखते हैं ऐसा। ठीक है, 0 1 0 2, 1 2 से, 0 0 से, 0 1 से, 0 1 से था, 1 2 से था और 2 3 से था, 0 2 को 0 3 से करते हैं, आ गया। तो 2 3 से, 0 1 से, 1 2 से, मतलब सबके पहले 0 लगा दिया इसलिए ये इग्नोर कर दिया। ठीक है, 2 3 से था, 0 1 से था, 1 2 से था, 2 3 से था, 0 1 से था, 1 2 से था, 2 3 से था। तो 3 हम दिए हैं क्या, अच्छा दिए तो है, वापस से लिखते हैं, वापस से सही से देंगे इनपुट, 3 बाई 3, यू और वी का वैल्यू लेना है, 0 1 1 2 2 0, वेट, ये रहा 0 1 1 2 2 0, बन गया, 0 1 से 1 2 से 2 0 से, डेट्स इट। तो हम ग्राफ तो बना लिए एज के, ठीक है, लिस्ट बना लिए, ठीक है, एडजेंसी लिस्ट हम बना के दे दिए, एज ऐड कर ले रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं, तो इतना हमें आता है अब। तो कुछ चीज़ हमें आता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये तो हम बना लिए। अब हम क्वेश्चन लाते हैं और क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ओपन करते हैं अपना शीट, ये रहा,
डी से सीट हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राफ पे। इस बार डीपी बचा है बस। ठीक है, ये रहा, क्रिएट करना है हमें ग्राफ। ठीक है, तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो, हमें क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ है, एन नोड दिया हुआ है, एम एज दिया हुआ है। हमें ग्राफ को क्रिएट करना है, क्रिएट प्रिंट करना है एडजेसेंसी लिस्ट को। ठीक है, और क्या दिया हुआ, एक्स से वाई दिया हुआ, तो एज नहीं प्रेजेंट होगा, वाई टू एक्स, ओके। कोई एक दिया हुआ, ठीक है, सेल्फ लूप नहीं है। चलो, हमें क्या दिया हुआ है, बस ये देखो, ये वेक्टर में दिया हुआ है, एजेस जो है ना, ये वेक्टर में दिया हुआ है, वेक्टर के अंदर वेक्टर। ठीक है, तो इसको यू बोल देंगे और इसको वी बोल देंगे। ठीक है, एक जीरो वाला क्या है, यू, वन वाला वी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लो, वेक्टर इन टाइप का आंसर बना लेते हैं। ठीक है, ऑफ साइज एन। ठीक है, एन नोड है। उसके बाद क्या करेंगे, फोर लूप चला लो, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन नंबर ऑफ क्या एजेस तक जाते हैं, एन आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, एक लेंगे यू बना लेते हैं, एक इंट वी बना लेते हैं। हमें इसे लिस्ट में रखना है ना। यू, यू कौन सा होगा, जो एजेज है उसका आई का, जो जीरो वाला है वो क्या है, यू, और वन वाले को बोल देंगे हम आई का, वन वाले को बोल देंगे वी। ठीक है, यू और वी हो गया। एडजेंसी क्या बोल सकते हैं हम, सॉरी यहाँ आंसर रखे हैं, आंसर, आंसर की यू में पुश कर देंगे हम वी को, आंसर में पुश बैक वी। ठीक है, आंसर के वी में हम कर देंगे पुश बैक यू। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, कनेक्ट हो गया यू से भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर बनाना। तो ये टू डी वैक्टर में चाहिए, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, इसको बोल देंगे, आंसर नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं एजेंसी लिस्ट, से लिस्ट ऑफ साइज एट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फोर लूप चला लो, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के, जीरो से आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, हर एक नोड के लिए देख रहे हैं। तो नोड हमें दिया और नोड वैल्यू है कुछ, नोड वैल्यू है 0 1 2, यहाँ है 0 1 2 3। तो नोड वैल्यू 0 1 2 ही है, मतलब जितना साइज है वो उतना तक। तो एडजेंसी लिस्ट के आई में क्या कर दो, उस पर कर दो। हम क्या दे सकते हैं, आई ही दे सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू आई ही है, 0 1 2 जितना है उतना तक। ठीक है, एक फोर लूप चलाते हैं, फोर लूप चलाते हैं, इंट जे लेते हैं। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा जीरो से लेकर के, जे जाएगा आंसर के साइज तक, आंसर आई का जो है साइज वहां तक। ठीक है, जे को प्लस प्लस कर लो, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, एडजेंसी लिस्ट जो अपना आई है। ठीक है, आई में क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे, आई में पुश बैक करें क्या, आंसर के आई के और जे वाले को। ठीक है, लिस्ट में आ गया और लास्ट में रिटर्न कर देंगे इसी लिस्ट को, एडजेंसी लिस्ट, यही प्रिंट करना था हमें। दैट्स इट, दैट्स इट, रन करें। हो गया, सबमिट कर लेते हैं। लिस्ट में हम क्या पुश बैक करें, आंसर के आई जे, आंसर का आई और जे क्या होगा, आंसर का आई और जे क्या होगा, आंसर का आई जे, देखो ये रहा आंसर। आंसर में हम ऐसे तो ये कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये रहा आंसर का आई, आंसर का आई यानी कि जीरो और जे जीरो। ठीक है, एक सेकेंड, आंसर है अपना एंसर लिस्ट इस टाइप का, वेट, आई का जेथ करना है हमें। ठीक है, आई का जेथ, जीरो का ये जेथ वाला, मतलब जीरो वाला, वन वाला, ऐसे करके। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा, जैसे ये है, यहाँ से आएंगे, जीरो के लिए देख रहे हैं, तो जीरो किससे कनेक्टेड है, जीरो कनेक्टेड पहले तो टू से, सिर्फ टू से। तो जीरो कनेक्टेड होगा किससे, जीरो अगर कनेक्टेड होगा किससे, जे का लास्ट में, जीरो कनेक्टेड है अपना, जीरो कनेक्टेड टू से, ये हो गया, वन कनेक्टेड है टू से, और टू कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है दोनों से, जीरो से एंड वन से। ठीक है, डेट्स इट, ये हो गया अपना। क्रिएट तो हम कर लिए, प्रिंट भी कर लिए। अब हमें नेक्स्ट करना है बी एफ एस।
चलो मैं अब हम देखो क्रिएट करना सीख गए, जो यहाँ लिखे थे वही हुआ। अब हमें करना है बी एफ एस ट्रावर्सल। ठीक है, अब हम देखेंगे बी एफ एस ट्रावर्सल। ठीक है, तो बी एफ एस में हमें क्या करना है, देखो मान लो अपने पास एक दिया हुआ है 0 1 2 3, एक और ले लेते हैं 4, इसको कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये रहा। तो इसमें अगर हम देखें बी एफ एस ट्रावर्स कर रहे हैं, बी एफ एस ट्रावर्स कर रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, फर्स्ट सर्च। ओके, तो क्या होता है, ऐसे जाएंगे, पहले हम ये लेवल, सेकेंड लेवल में कौन आ जाएगा 1, थर्ड लेवल में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ऐसे अगर हम देखें कैसे बना हुआ होगा, 0 से क्या है 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस टाइप का। ठीक है, ये क्या हुआ एक एक, फिर यहाँ यहाँ से फिर हम कहाँ जा सकते हैं 3 4 दोनों जा सकते हैं 2 से। देखो क्या हुआ, यहाँ अच्छे से बना दे थोड़ा, 0 3 मान लो, यहाँ यहाँ मान लो अपना, सॉरी यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो पहला काम है 0 0, 0 से कौन कौन कनेक्टेड है 3 और 2, ये दोनों ले लो, 3 ले लो 2 ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो 3 से क्या कनेक्टेड है 1, और 2 से कनेक्टेड है 4, तो 1 और 4 आ गया, आ गया ना, या 4 1 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है बी एफ एस, बी एफ एस। मतलब ये नहीं कि हम एक से एक ही जा रहे हैं, एक से अगर दोनों है तो दोनों जा रहे हैं। फिर इसका देखें 3 से क्या जा रहे हैं 2, और 2 से क्या जा रहे हैं 4, रख लिए। ठीक है, तो ये रहा अपना बी एफ एस ट्रावर्सल। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं 0 3 1 2 4। यहाँ देखो ये रहा 0, 0 से फिर कहाँ गए 3 गए, 3 से कहाँ जा सकते हैं 1, 1 से कहाँ जा सकते हैं 2 और 4 जा सकते हैं, 2 और 4। तो बी एफ एस समझ आएगा कैसे ट्रावर्स हो रहा। ठीक है, तो वापस देखते हैं, मान लो अपने पास क्या है 0 था, 3 था, 1 था, एक ले लो यहाँ 2, ले लो 4, ऐसा था। इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, एक मान लो एक हमें ऐसे ट्रावर्स करना है इसको। ठीक है, मतलब पहले क्या, पहले एक लिस्ट बना लेंगे, एडजेंसी लिस्ट। लिस्ट अगर बना तो 0 1 2 3 4, क्या क्या है, क्या क्या है, 0 से क्या कनेक्टेड है 3, 0 से 3 कनेक्टेड है, 3 से क्या 1, 3 से 1, 1 से 2 और 4, 1 से 2 और 4, 1 से 2 4 और 3 भी, सॉरी 2 4 3, 0 से 3 कनेक्टेड है, 3 से भी 0 कनेक्टेड है, 3 से 0 कनेक्टेड है, 0 से 3, 3 से 0। ठीक है, 3 से ऐसे देखते हैं, 0 से पहले 3 कनेक्टेड है, ये तो हो गया। 3 से क्या करना है 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, अब 1 से देखते हैं 3 2 4, 3 2 4। ठीक है, 1 का हो गया, 2 का देखना है, 2 से सिर्फ 1 कनेक्टेड है, और 4 से भी सिर्फ 1 कनेक्टेड है। ये रहा लिस्ट बन गया अपना। ठीक है, हमें ट्रावर्स करना है ना, तो हमें चाहिए एक, एक हम ले लेंगे विजिटेड, विजिटेड तो 0 के लिए ले लिए, 1 2 3 4 के ले लिए, 4 के सब अभी फॉल्स मान लेते हैं, अभी कोई विजिटेड नहीं है। तो अपना काम क्या है, हमें सारा को ट्रावर्स करना है, सारे को। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ चाहिए, एक हमें कोई चाहिए, एक हम ले लेते हैं क्यू। ठीक है, क्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्यू है, इतना काम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे, क्यू में पुश कर दो, जो भी अपना फर्स्ट वाला जो भी, इसको क्या बोल देंगे, अगर सोर्स बोल रहे हैं तो सोर्स में। ठीक है, क्यू में पुश कर दिया पहला काम। ठीक है, फर्स्ट 0 को पुश कर दिए, दूसरा उसे क्या ट्रू मार्क कर देंगे, विजिटेड हो गया, ट्रू मार्क कर दिए। ठीक है, हमें क्या करना है देखो, अगर हम स्टेप लिखे 1
क्या करो, क्यू में पुश कर दो जो अपना सोर्स है दूसरा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, वाई, जब तक क्यू डॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, क्या करेंगे, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता हमें क्यू में से निकालना है, क्यू का फ्रंट निकालो, पॉप कर दो क्यू को, ठीक है, पॉप कर दिए, अब उसको क्या करेंगे, आंसर में स्टोर कर लो, जीरो है तो जीरो का आंसर में एक आंसर बना लो, तो जीरो है आंसर में स्टोर कर लो, आंसर में स्टोर कर लो, निकाल के स्टोर कर लिए, और क्या करना था, डिजिटल मार्क भी करना है, ठीक है, क्या कर दूँ, क्यू का फ्रंट लिए, पॉप किए, आंसर में स्टोर किया, विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड मार्क कर दो, उसके बाद विजिटेड मार्क तो हो गया, मार्क हो गया, उसके बाद क्या करो, लिस्ट में जाओ, देखो इसका नेबर को, ठीक है, टेक नेबर टू लिस्ट, ठीक है, और इसको अगर देखें, इसको क्या करो, एट में इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू क्यू, दैट्स इट, इतना है, क्यू में पुश कर दिया पहले सोर्स नोड को, पुश किए, जब तक क्यू इम्पिटी नहीं हो रहा, आप क्या करना है, क्यू का फ्रंट निकालेंगे, पॉप कर देंगे, निकाले पॉप कर दिए, आंसर में रख लिए, विजिटेड मार्क कर दिए, और उसका नेबर देखेंगे, जीरो का नेबर कोई है, जीरो का नेबर थ्री है, तो थ्री को क्या करो, आंसर में डाल दो, थ्री को आंसर में डाल दो, फिर थ्री को निकालो, यहाँ रखो, थ्री को ट्रू मार्क कर दो, थ्री को ट्रू मार्क कर दो, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर में स्टोर कर लिए, विजिटेड मार्क कर दिए, फिर इसका नेबर देखेंगे, थ्री का नेबर क्या है, वन, थ्री का नेबर वन और जीरो, वन और जीरो, नो, नोट हेयर, वी हैव टू पुश इनटू द क्यू, वन और जीरो, ठीक है, उसके बाद देखो, फिर वापस से क्यू का फ्रंट ये निकाले, वन निकाले, वन निकाले, वन को ट्रू मार्क किए यहाँ, वन को आंसर में रखे, और वन का नेबर देखे, वन का नेबर क्या है, टू फोर थ्री, टू फोर थ्री, फिर जीरो निकाले, जीरो निकाले, यहाँ पहले चेक कर लेंगे, ट्रू है पहले से तो छोड़ दिए, फिर निकाले टू, टू क्या है, टू पहले से नहीं था, तो टू को यहाँ ट्रू कर दो, पहले यहाँ चेक कर लेंगे कि ट्रू है नहीं, ट्रू को पॉप किए, टू को यहाँ रखे, टू को यहाँ रखे, देन हमें क्या करना था, टू का नेबर देखना, टू का नेबर वन है, वन को पुश कर दो, फिर निकालो फोर, अगर फोर निकाले तो फोर को यहाँ ट्रू मार्क कर दो, फोर का नेबर वन है, वन, फोर यहाँ, उसके बाद क्या करेंगे, फिर वापस से जाएंगे, थ्री निकाले, थ्री पहले से है, वन भी पहले से, वन भी पहले से, तो सारा पहले से ट्रू हो गया, ये पूरा विजिटेड हो गया, लास्ट में आंसर बना जीरो थ्री वन टू फोर, जीरो थ्री वन टू फोर, अगर आंसर देखें हम पहले क्या निकाले थे, जीरो थ्री वन फिर टू फिर फोर, या फिर फोर टू, कुछ भी आ सकता था, ठीक है, तो बीएफएस तो हम ट्रावर्स कर ले रहे, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बीएफएस हम यहाँ से लेते हैं, यहीं लिखेंगे सीधा कोड, ओके, हमें टाइम कितना लगा, 58 मिनट, मतलब 1 घंटे के लगभग, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, और इस पर ड्राई रन करेंगे, फिर हम कोड लिखेंगे, चलो, ये रहा, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो है सोर्स नोड, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला काम था स्टेप, अगर हम यहाँ लिखे एक बार, स्टेप यहाँ लिखते हैं, क्या करेंगे, क्यू में पुश कर दो सबसे पहले सोर्स को, उसके बाद फ्रंट नोड ले लो, फ्रंट नोड ले लो, पॉप कर दो, विजिटेड मार्क कर दो, उसके बाद आंसर में रख लो, ठीक है, आंसर में रखने के बाद क्या करेंगे, नेबर ले लो, डेट्स इट, इतना ही करना है हमें, और हाँ नेबर लेकर के इंसर्ट कर दो क्यू, ये चलो एक एक करके करते हैं, सबसे पहले क्यू में पुश करना है सोर्स को, तो सोर्स से अगर जीरो है तो क्यू है अपना, क्यू है अपना, क्यू है अपना, जीरो आ गया, फ्रंट नोड लेना है, फ्रंट नोड यहाँ लिखती है, फ्रंट नोड अभी जीरो आ गया, और इसको पॉप कर दो, यहाँ से पॉप कर दिया, हटा दिए, ठीक है, अब विजिटेड मार्क कर दो, एक विजिटेड चाहिए, विजिटेड जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इतना कुछ है, विजिटेड होगा तो ऐसे हम बता देंगे, ठीक है, ये रहा विजिटेड, और क्या करेंगे, आंसर रखना है, तो आंसर यहाँ बना लेते हैं, आंसर, उसके बाद उसका नेबर देखना है, तो उसके लिए एजेंसी लिस्ट रखना होगा अपने पास,
ठीक है, तो लिस्ट ले लेते हैं, यही लिख दें लिस्ट के लिए, जीरो किससे कनेक्टेड है, 1 2 3, यहाँ हम देख लें 1 2 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर हम लिस्ट निकाल लेते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ अपना लिस्ट भी आ जाएगा। एक सेकेंड, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये चीज़ें है अपने पास क्यू, सेकेंड चीज़ है अपने पास, सेकेंड है अपने पास आंसर, थर्ड है अपने पास विजिटेड, तीन चीज़ें। ठीक है, एक और चीज़ निकालना है हमें, लिस्ट। वेट वेट वेट, एजेंसी लिस्ट, ये है, तो इसके लिए लिखें 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो जीरो से, जीरो किस किस से कनेक्टेड है, 1 2 3 से, 1 2 3 से, वन किससे कनेक्टेड है, जीरो, वन किससे कनेक्टेड, सिर्फ फोर से, ये डायरेक्टेड है ना, फोर से कनेक्टेड है, सिर्फ फोर से। टू किससे कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड सिर्फ फाइव से। और देखो, और थ्री किससे कनेक्टेड है, किसी से नहीं। फोर किससे कनेक्टेड है, फोर भी किसी से नहीं, फाइव भी किसी से नहीं, बस इतना कनेक्शन है, तो और आसानी से होगा। चलो ले ले। अब देखो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्यू फ्रंट से हटा दिए, पॉप कर लिए विजिटेड में, विजिटेड मार्क कर दिए। ठीक है, ये खत्म हो गया, यहाँ से आंसर में रख लो जीरो को, एक का नेबर देखो, जीरो का नेबर क्या है, वन, सबको पुश कर दो इसमें, वन को, टू को, थ्री को। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रंट निकालते हैं, फ्रंट निकालते हैं, वापस से क्यू में पुश कर दिया सोर्स, ये तो पहले एक बार करना है सिर्फ, हर बार नहीं करना, और रिपीट यहाँ से यहाँ तक होगा सिर्फ, रिपीट वाइल क्यू इम्पीटी नहीं हो जाए, क्यू जब तक नॉट इम्पीटी है, ठीक है, तब तक ये करना है। फिर क्या करें, फ्रंट नोड निकालेंगे वन, ये वन आ गया, यहाँ से पॉप कर दिए वन, वन को यहाँ मार्क कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये हम आंसर में रख लिए, उसके बाद उसका नेबर देखना है, उसके बाद उसका नेबर देखना है और आंसर में रखना है, वन का नेबर फोर, वन का नेबर फोर, वन का नेबर फोर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक फ्रंट नोड एज टू, टू पुश एयर, मार्क एज ट्रू, ओके, इन विजिटेड, आफ्टर दैट टू, टू का नेबर फाइव, टू का नेबर फाइव हेयर, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक थ्री, थ्री को यहाँ क्या करो, आंसर मार्क कर दो, आंसर में रख लो, थ्री का नेबर देख लो, कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। अब देखो क्या है, फोर ले लो, फोर यहाँ है, फोर का आंसर में रख लो, फोर यहाँ मार्क कर दो, फोर का नेबर कुछ नहीं है। फाइव ले लो, फाइव ये रहा, फाइव यहाँ रखो, और फाइव को मार्क कर दो, खत्म, सारा विजिटेड हो गया, क्यू भी एम्प्टी हो गया, आंसर में आ गया 0 1 2 3 4 5। तो जीरो, जीरो के बाद क्या आ जाएगा, 1 2 3 एक साथ आएगा, फिर फोर फाइव आएगा। ठीक है, तो यही था आंसर, आंसर क्या था, 0 1 2 3 4 5। ये नहीं, ये वाला है, तो आंसर था 0 1 2 3 4 5। ओके डन। तो समझ आ गया क्या करना है, कोड लिख सकते हैं, सूडो कोड हमें पता है क्या है, पहले पूछ करते हैं सोर्स नोड को, उसके बाद देखेंगे जब तक ये खाली ना हो तब तक हमें फ्रंट नोड निकालना है, पॉप करना है, विजिटेड मार्क करना है, आंसर में रखना है, उसके नेबर को देखना है, और क्यू में इंसर्ट करना है नेबर को। ये तो कर लेंगे, हमें एडजेंसी लिस्ट निकालना होगा, ठीक है। और डेटा क्या क्या चाहिए, तो क्यू चाहिए, एक विजिटेड चाहिए, एक एडजेंसी लिस्ट चाहिए। चलो बनाते हैं, लिस्ट दिया हुआ है अपने को, लिस्ट अपने को दिया हुआ है, लिस्ट का करके देखो, लिस्ट दिया हुआ है, कौन किससे कनेक्टेड है, एडजेंसी लिस्ट दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें एक आंसर बनाना है, वेक्टर इंट लेते हैं आंसर, एक काम, एक वेक्टर और लेते हैं बूल टाइप का, ये बताएगा विजिटेड है या नहीं। ठीक है, विजिटेड और नॉट, एन साइज का, सबको अभी बोलते हैं फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद एक क्यू बना लो, क्यू इन टाइप का क्यू। ठीक है, उसके बाद क्यू में पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, इसमें तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नोट का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जीरो को, सोर्स नोट यहाँ आ गया, और विजिटेड ट्रू कर दो, विजिटेड जीरो को बोल दो ट्रू, ये हो गया। अब क्या करना था, वाइल कंडीशन दे दो, क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए, क्यू जब तक नॉन एम्प्टी है, जब तक नॉन एम्प्टी है क्या करो, एक फ्रंट ले लो, वो रहा क्यू का फ्रंट, क्यू का फ्रंट। ठीक है, क्यू का फ्रंट है, क्यू को पॉप कर लो। ठीक है,
पॉप कर लिए, अब हमें आंसर में रखना था। आंसर में पुश बैक कर दो, आंसर में पुश बैक कर दो, पुश बैक जो अपना फ्रंट है, पुश बैक कर दो फ्रंट। ठीक है, उसके बाद देखो, अब इसके हमें क्या रखने हैं, लिस्ट में से देखना है ना इसका नेबर कौन कौन है। फॉर लूप क्या करेंगे, इंट इंट क्या ले लेते हैं, फ्रंट था, इसको यू बोल सकते हैं क्या, यू और वी में देखते हैं हम, यू बोल देंगे, यहाँ भी यू ले लो। और इंट ये भी देख लेंगे हम किस में, एडजेंसी लिस्ट में, एडजेंसी के यू वाले में, यू का वी देखना है हमें, उसका मतलब नेबर देखना है। ठीक है, इफ पहले चेक, इफ अगर ये नोट विजिटेड है, अगर ये नोट विजिटेड है, नोट विजिटेड है क्या, नोट विजिटेड है क्या वी, तो पुश कर दो इसमें, क्या कर दो पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, वी को, क्यू में पुश भी हो गया, और मार्क कर दो विजिटेड, वी को ट्रू कर दो। ठीक है, क्या किया, जब तक ये खाली नहीं हो रहा, फ्रंट नोट लिए, पॉप किए, आंसर में रखे, और हम चेक कर रहे हैं कि कहीं ये विजिटेड नहीं है, अगर नहीं है तो मार्क इसमें पुश कर दो, दैट्स इट। लास्ट में रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हम आंसर, रिटर्न कर दिए आंसर। ठीक है, दैट्स इट, रन करते हैं। विजिटेड ये इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, इक्वल टू ट्रू करना था, हो गया, रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लो। ठीक है, ये सबमिट भी, चलो हो जा, हो गया। तो बीएफएस इजी था, समझ गया क्या किए, एक आंसर लिए, एक विजिटेड लिए, एक क्यू लिए, तीन चीजें लिए। उसके बाद क्या, क्यू में पुश कर दिया सोर्स नोड को, उसको ट्रू मार्क कर दिया, जब तक ये खाली नहीं हो रहा फ्रंट नोड लेंगे, पॉप करेंगे, आंसर में रखेंगे, और चेक करेंगे कहीं ये विजिटेड तो नहीं है पहले से, अगर नहीं है तो क्यू में पुश कर दो और विजिटेड मार्क कर दो, दैट्स इट। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है अपने पास डीएफएस। चलो पहले हम डीएफएस यहाँ समझते हैं। जैसे बीएफएस था, बीएफएस में समझ आ गया, अब हमें देखना है डीएफएस। ठीक है, पेन कहाँ गया, पेन रहा ये रहा अपना डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, इसमें हमें क्या करना है, देखो एक मान लो यहीं से उठाते हैं कोई एग्जांपल, ऐसा ये हटा दो, कोई ऐसा एग्जांपल नहीं, 5 4 से कनेक्टेड है, 0 2 से, इससे हम बना कर देखते हैं खुद, पुट आउटपुट दोनों ले लो। ठीक है, तो डीएफएस है, 5 4 से कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है, 0 2 से कनेक्टेड है, अच्छा 0 2 से है, 0 1 2 3 4 5, 5 ले लेते हैं पहले फिर बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ आना, यहाँ आ जाओ, अब हम समझेंगे एक एक करके। 5 है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5, अब 5 4 से कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है, एक बन गया, 0 2 से कनेक्टेड है, 0 2 से कनेक्टेड है, 0 1 से भी कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, और 2 3 से कनेक्टेड है, वेट वेट 2 3 से नहीं है, देखो 5 4 से डन, 0 2 से है, 0 2 से है, 0 1 से भी है, 1 2 से है, और 3 4 से है, 3 4 से है, मतलब ये डिसकनेक्टेड भी है। ठीक है, ऐसा है, ये है, ये अलग है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डीएफएस ट्रावर्स करना है इस पर। तो स्टार्ट करते हैं किसी एक से, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0, 0 से पहले कोई एक जाएंगे, 1 या 2, तो पहले 1 आ गए। ठीक है, अब 1 है तो ये 2 नहीं जाएंगे अभी, 1 है तो अब 1 से कहाँ जा रहे हैं ये देखना है, अब 1 का देखना है हमें, 1 से 2 जा रहा है, 0 जाते हैं लेकिन 0 क्या, 0 ट्रू है तो वो भी चेक कर लेंगे, यहाँ 2 आ गए, 2 ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, दूसरे पे आ गया, 3 पे आया, 3 से कहाँ जा रहे हैं, 4, 4 से कहाँ जा रहे हैं, 5। ठीक है, तो ये 2 क्या दिया हुआ, 0 1 2 3 4, 5 नहीं है क्या, 5 है तो, अच्छा ये तो इनपुट था 5 4, वेट 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 वेट, ये इनपुट था एन और एम। ठीक है, ये एन और एम होगा। ठीक है,
एन और एन था, फिर से देखते हैं। ये नहीं बनेगा, ये नहीं है क्योंकि हम इनपुट गलत ले चुके हैं। वेट यार, ये क्या दिक्कत हो रहा है इसे। ठीक है, वापस चलाओ यहाँ, ये करो, डन। ठीक है, एन क्या है, एन क्या है 5 और एम क्या है 4। तो अब देखो, 0 1 2 3 4, इतना तक है। 0 2 से कनेक्टेड है, 0 को 2 से कनेक्ट कर दो, 0 को 1 से भी कनेक्ट कर दो, 1 को 2 से कनेक्ट कर दो, और 3 को 4 से कनेक्ट कर दो, 3 को 4 से कनेक्ट कर दो, 3 को 4 से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, देखो ये 2 क्यू आउटपुट में दिया है, कंपोनेंट बताना है क्या। इफ वी फर्स्ट ट्रावर्स परचेज 0 विल बी कंपोनेंट विद 0 इतना। इफ वी डू डीएफएस ट्रावर्स फ्रॉम 3 वी गेट दिस वन। हमें क्या बताना है, वर्टेक्स और एज दिया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट, ओके ओके, कनेक्टेड। हाँ देखो, कनेक्टेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों दे दिया, 0 1 2 दे दिया है। और पहला है 0 से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, आई बात समझ। तो डीएफएस हमें समझ आ गया कैसे करेंगे। अगर ये कनेक्ट हो तो पहले हम एक ही जाते हैं, अगर 0 के बाद 1 है तो 0 और कहाँ जा रहा है इससे मतलब नहीं है, 1 कहाँ जा रहा है अब इससे मतलब है, 1 के बाद अगर 2 आ गया तो 2 कहाँ जा रहा है इससे मतलब है। ठीक है, तो डीएफएस ऐसे चलेगा। इसमें भी सेम ऐसे ही ट्रावर्स करेंगे। क्या ले लेंगे, एक तो हम एडजेंसी लिस्ट चाहिए, हमें एडजेंसी लिस्ट चाहिए एक तो, और क्या चाहिए, एक चाहिए हमें विजिटेड, एक चाहिए क्यू, क्यू चाहिए क्या, एजेंसी लिस्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए। देख लेते हैं पूछा क्या गया। 2D वेक्टर में आंसर चाहिए हमें। ठीक है, तीन एजेस दिए हुए हैं। ठीक है, एजेस दिए हुए हैं अपने पास, और हमें चाहिए 2D में आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ, करते हैं एक एक करके। सबसे पहला काम अपना, सबसे पहला काम, एक हमें चाहिए एजेंसी लिस्ट। ठीक है, एजेंसी लिस्ट चाहिए तो अनऑर्डर मैप बनाते हैं, एक ऑर्डर मैप। ठीक है, क्या चाहिए, इंट कोमा लिस्ट बना लो टाइप का, इसको बोल देते हैं एडीजे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम बनाए तो थे पहले, हम जब लिखे हैं ये कोड से लिस्ट के लिए, कहाँ गया, लिस्ट बनाए थे हम, यहाँ नहीं बनाया। अच्छा, ये लिस्ट कहीं तो बनाए थे यार, चलो कोई नहीं, लिस्ट यहाँ बनाए थे, चलो कोई नहीं, छोड़ो बना लेते हैं। ऑर्डर मैप ले लिए, एडमिशन से लिस्ट बना लिए, एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाता था, एम तक। इज देट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एज का साइज है कहाँ तक जाए, एज का साइज तक, एज डॉट साइज तक, आई को प्लस प्लस कर लो। एक काम हो गया। सेकंड क्या करेंगे, एक इंट लेंगे यू, एक लेंगे इंट लेंगे वी। ठीक है, तो जो एजेज है, एजेस का आई का 0 वाला को यू बोल दिए, और जो एजेस का आई का 1 है उसको बोल दिए वी। यू और वी मिल गया, तो एडीजे यू में हम क्या कर देंगे, पुश बैक कर देंगे वी को। और ये अगर ये क्या है, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड है, क्या दिया हुआ है, डिस्क अनडायरेक्टेड दिया हुआ है। ठीक है, अनडायरेक्टेड है तो एडीजे सिम के वी में भी पुश कर दो यू को, पुश बैक कर दो यू को, दोनों कनेक्टेड हो गया, यू से वी से यू। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लो, वेक्टर ले लो, कैसा वेक्टर, इन टाइप का आंसर रखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक लेंगे विजिटेड, अनऑर्डर मैप एक ले लेते हैं, कॉमा बोल टाइप का। ठीक है, इंट बोल टाइप का ले लिए हम, क्या बोल देंगे इसको, विजिटेड, विजिटेड। क्या क्या चाहिए विजिटेड में, अभी कुछ नहीं देते, बस ऐसा रखते हैं, विजिटेड है। एक फॉर लूप चला लो, हर एक नोड के लिए चेक, फॉर इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, वी तक।
आई को प्लस प्लस करो, सारे के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। एक एक को चेक करेंगे। इफ अगर ये नोट विजिटेड है, नोट विजिटेड है क्या आई, तो क्या करो, एक वेक्टर ले लो, इसको बोल देंगे कंपोनेंट, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड भी होता है, कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, डीएफएस को कॉल करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डीएफएस को कॉल करते हैं, ठीक है। आई पास करेंगे, विजिटेड पास करेंगे है या नहीं ये चेक करके बताओ, और पास करेंगे हम एडजेंसी लिस्ट, और हम ये कंपोनेंट पास करेंगे, ये ला कर दे देगा वहाँ से, ठीक है, बार बार। और आंसर में पुश कर दो, आंसर में क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे हम क्या, जो कंपोनेंट वहाँ से आया हर बार, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल जाओ, रिटर्न कर दो आंसर को, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं डीएफएस के लिए, डीएफएस के लिए लिखते हैं, तो वाई टाइप का ले लो डीएफएस, क्या था इंट, एक तो नोड था, जो आई है नोड है, एक अनऑर्डर मैप है, अनऑर्डर मैप इंट कॉमा बोल्ड टाइप का था, विजिटेड बाई रेफरेंस पास करो तो विजिटेड। उसके बाद क्या था, एडजेंसी लिस्ट था, अनऑर्डर मैप था, अनऑर्डर मैप था, इंट कॉमा इन टाइप का, इंट कॉमा लिस्ट इन टाइप का, ठीक है, लिस्ट इन टाइप का, क्या बोल सकते हैं, एडजेंसी लिस्ट है एडीजे। और क्या था, कंपोनेंट था, वेक्टर इन टाइप का, इन टाइप का है, इसको बोल देते हैं एक कंपोनेंट अपने पास, कंपोनेंट। इतना चीज़ें पास कर दिए। अब हमें क्या करना है, सारा कुछ पास कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट में पुश करना है, कंपोनेंट में पुश करना है सबसे पहले जो अपना नोड है, पहला चीज मिल गया, इसको ट्रू मार्क कर देंगे, विजिटेड नोड को बोल देते हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू मार्क कर दिए। अब फोर, हम इसका नेबर लेते हैं फॉर ऑटो, आई ले लिए किस में, आई ले रहे हैं हम एडजेंसी के, जो नोड है उसका देख रहे हैं, इसमें अगर ये है आई लिए, अब हमें चेक करना है इफ अगर ये नोट विजिटेड है, नोट विजिटेड है क्या, आई अगर नोट विजिटेड है, तो हमें क्या करना है, वापस से डीएफएस को कॉल कर दो, यहाँ से डीएफएस कॉल कर दो, आई अगर नोट विजिटेड है तो आई पास कर दो यहाँ, और क्या पास करो, विजिटेड पास करो, और क्या पास करो, मैप में एडजेंसी लिस्ट था वो पास करो, और क्या पास करो, कंपोनेंट पास कर दो, दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा, जब अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, सबसे पहले लिस्ट बना लिए, एक हम वेक्टर टाइप का बनाया है आंसर, एक हम विजिटेड के लिए बनाया है ये लाइन। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो नहीं विजिटेड है उसके लिए हम कंपोनेंट हर बार देख रहे हैं, डीएफएस कॉल कर दिया, आंसर में रख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ डीएफएस है ये, ठीक है, रन करो, रन हो गया, सबमिट कर लेते हैं, डन, तो सबमिट भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, आज के लिए रहने देते हैं। आज देखो ग्राफ नया चीज़ था, कितना टाइम हुआ, 1 घंटे का ही वीडियो बना, 8 बज रहे, 8:16, मुझे कुछ काम तो नहीं है अभी, एक सेकंड, डिटेक्ट साइकिल ये कर सकते हैं, ये तो दोनों टाइप बताना होगा, इसमें भी दोनों टाइप, इसमें भी दोनों टाइप, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ये मैं अभी इतना फिर और भी करना चाहूँ तो हर में दो दो क्वेश्चन है, साइकिल डिटेक्शन है बीएफएस और डीएफएस दोनों से, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है साइकिल डिटेक्शन अनडायरेक्टेड में बीएफएस डीएफएस दोनों से, टोपोलॉजी का शॉर्ट वेव बीएफएस डीएफएस दोनों से। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं इस पे, सॉर्टेड पाथ पे, ठीक है। वो हम कुछ कर ले या फिर अगले वीडियो में करें, साइकिल डिटेक्शन, एट वेट, हमें टाइम कितना, 120 वेट हम, तो हम कब तक कर सकते हैं, 40 मिनट का और वीडियो हो सकता है, ठीक है, फिर 9 बज जाएगा। चलो छोटा ही वीडियो रहने देते हैं, ठीक है। हम क्या देखें आज का, अगर हम रिकैप करें, ग्राफ टाइप्स ऑफ ग्राफ सारा देखे कैसा होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखे दोनों में, उसके बाद पील किए ग्राफ को, प्रिंट भी किए, बीएफएस ट्रावर्स किए,
डीएफएस ट्रावर्स किए, इतना चीज़ सीखे। तो आई गेस अभी नया चीज़ के लिए अभी ठीक है इतना। ठीक है, सेकेंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये मेनली साइकिल डिटेक्शन। साइकिल डिटेक्शन, ठीक है। ये दो टाइप का है, डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी दो टाइप का, बी एफ एस से देखेंगे, डीएफएस से देखेंगे। इसमें भी बी एफ एस से देखेंगे, डीएफएस से देखेंगे। तो कितने प्रॉब्लम हो गए। ये एक प्रॉब्लम है साइकिल डिटेक्टर, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टेड में कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड में, बीएफएस से डीएफएस से। तो टोटल चार प्रॉब्लम हो गए यहाँ। एक है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो भी है इसको भी बीएफएस से भी करेंगे, डीएफएस से करेंगे। यहाँ इसको बोलते हैं खान्स एल्गोरिथम, खान्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतना, और कुछ दो चार पांच क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो इतना मान लो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सॉर्टिंग पाथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा है अभी अपने को पढ़ने को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।